नमस्कार मेरे मकर राशि के मित्रों। जीवन से अब आपके धीरे धीरे रुकावटें दूर हो रही हैं और अवसर की दस्तक आपके जीवन में आ रही है। जी हाँ मेरे मित्रों, सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि तूफान के बाद अब एक अलग असल रोशनी मकर राशि वालों के जीवन में प्रवेश करने का संकेत दे रही है। वैसे तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव कुछ ज्यादा कारक नहीं कहे गए क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन मेरे मित्रों अष्टमेश का 10th हाउस में गोचर नीच राशि में करना, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने 16 नवंबर से पहले लगभग 1-1.5 महीने तक इन चीजों को फील किया हो कि यार मेहनत तो बहुत अधिक की लेकिन उसका फल जो है वो काफी धीमा आपको प्राप्त हुआ। आपका सम्मान, आपका प्रभाव जो है ना वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी सी आपको महसूस हुई। आपको ऐसा लगा कि जो बात आपकी थी यार उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी सी हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है इस चीज का समझ नहीं आ रहा था। अपने बॉस से, अपने पिता से, वरिष्ठ जनों से कहीं ना कहीं विचारों में कुछ मतभेद की स्थिति, विचारों में कुछ भिन्नता की स्थिति हो सकता है। आप में से मकर राशि वाले जो लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातों को फील किया हो, या फिर निर्णयों में कुछ अस्पष्टता, काम का दबाव अपने ऊपर बड़ा हुआ फील करना, करियर में भी एक तरीके से समय जो कुछ रुका रुका सा लग रहा था। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आपकी गाड़ी पर किसी ने यार कुछ ब्रेक सा लगा दिया, आपकी गाड़ी चलती चलते एकाएक कुछ रुक सी गई है, तो उसकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी सी हो गई है। ये स्वयं के आत्मविश्वास में आपने थोड़ी बहुत कुछ कमी महसूस की हो। यदि इस तरह की कुछ चीजें आपने महसूस की हैं और आप मकर राशि के जातक हैं तो मेरे मित्रों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें कई चीजें, कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्रों इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, सूर्य देव अब तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर कि मंगल देव स्वयं विराजमान हैं जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। 11th हाउस से सूर्य देव का गोचर हो रहा है जो आपके जीवन में नव परिवर्तन की एक नई सुबह लेकर के आ रहा है। 11वां भाव आपके लाभ का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके दोस्तों का है, आपके मित्रों का है, आपके नेटवर्क का है, अवसरों का है, प्रगति का है। मेरे मित्रों सूर्य देव 16 नवंबर के बाद इसी घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो मेरे मित्रों अगर करियर में कुछ दिक्कतें फील कर रहे थे, प्रमोशन आपका ड्यू था लेकिन वो डिले हो गया, नहीं हो पाया, या करियर में किसी भी चीज को लेकर के कोई दिक्कत थी, ऑफिस पॉलिटिक्स से आप परेशान थे, तो अब राहत यहां पर आपको नजर आ रही है। सूर्यदेव के वृश्चिक राशि में जाने से आपके करियर में नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन आपका हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में थे, कुछ उलझन आपको महसूस हो रही थी, तो वो उलझन धीरे धीरे अब दूर हो रही है। आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया था और शुरू करते ही उसमें आशानुरूप परिणाम आपको यदि प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो 16 नवंबर के बाद उसमें एक नई दिशा आपको मिल सकती है, एक नया मुकाम उसमें आप धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोल सकता है, आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। आपके मित्रों का सहयोग या फिर आपके मित्रों की राय, ये आपके लिए आपके बिजनेस में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा आपको दे सकते हैं। यानी कि जो आपके मित्रों की राय है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण इस गोचर काल के दौरान साबित हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज कहेंगे कि किसी पर भी आंखें बंद कर करके विश्वास मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि कौशल, बुद्धि चातुर्य आपको लगाना चाहिए, क्योंकि मित्रों का सहयोग तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अष्टम के स्वामी है और अष्टम के स्वामी जब 11th हाउस में जाते हैं तो ऐसे स्रोतों से हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है जहां से हमने सोचा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम अपने टैलेंट का प्रयोग ना करें तो यह कुछ उचित नहीं कहा जा सकता। मेरे मित्रों तो अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट का प्रयोग करना यहाँ पर बहुत जरूरी मेरे मित्रों है, जो कि यहाँ पर ग्रह गोचर का संकेत बता रहा है। नई डील आपको मिल सकते हैं, प्रमोशन के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े लोगों से आपका संपर्क हो सकता है, आपका नेटवर्क इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास की कुछ कमी महसूस कर रहे थे तो आत्मविश्वास आपका लौट करके आ रहा है, आत्मविश्वास आपका मजबूत हो रहा है, साहस में आपके वृद्धि हो रही है। जो कर्म प्रधान लोग हैं उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण और
प्रगति की राह लेकर के मेरे मित्रों आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों का साथ, सपोर्ट सिस्टम का साथ आपको मिल रहा है, आपके नेटवर्क का साथ आपको यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पुराने संपर्क से भी आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि जहां से आपने सोचा ही नहीं था वो व्यक्ति कुछ आपकी ऐसी मदद कर सकता है जो आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। 11वां भाव मेरे मित्रों इच्छा पूर्ति का भी भाव कहा गया है। तो यहां पर अब यदि आपको काम का प्रतिफल आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो अब वो कर्मफल आपके काम के अनुरूप आपको मिलता हुआ महसूस होगा मेरे मित्रों। ये संकेत सूर्यदेव दे रहे हैं। सूर्यदेव ऊर्जा के प्रतीक है, पिता के प्रतीक है। पिता का, बॉस का, वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का यहाँ पर आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे मित्रों जिनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। एक तो गलत लोगों पर भरोसा ना करें जिस पर आपको विश्वास ना हो। गुस्सा करने से और ईर्ष्या से थोड़ा सा यहाँ बचना चाहिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें मेरे मित्रों, और तनाव में कोई भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें मेरे मित्रों। अब यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में राहु के साथ है, केतु के साथ है, नीच राशि में है, तो ऐसे में क्या शास्त्रोक्त प्रयोग हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, क्या रेमेडी हो सकती है जिससे कि जीवन में सूर्यदेव की जो पॉजिटिविटी है वो आपको महसूस हो। तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रत्येक रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मेरे मित्रों सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। किस तरीके से? एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसमें फिर शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली जिससे कुमकुम कहते हैं वो डाल लीजिए, फिर अक्षत डाल लीजिए और एक लाल पुष्प डाल लीजिए और सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। लेकिन अर्घ देने से पहले 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपके जीवन में सूर्यदेव की पॉजिटिविटी आपको फील होगी, कुछ नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे कम होगी और जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा, जीवन में आगे बढ़ने की राह आपको प्राप्त हो सकती है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे मित्रों अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन। हर हर महादेव।